तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था, है और आगे भी रहेगा। मगर इंडिया के अंदर जो करप्शन है वो डेवलप्ड हो चुकी है। मतलब इंडिया में जो करप्शन है, लोग पैसे लेते हैं, वो तो बहुत ही चरम सीमा पे चल रही है। कोई भी काम करवाना हो, पैसे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि तहसीलदार के ऑफिस में जब कोई जाता है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वहां पे भी रेट फिक्स रहता है, 1% का होता है मेरे ख्याल से, जो मेरे को आइडिया है। तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों को फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, एंड देन उसके बाद में तहसीलदार आपको एक डेट देता है कि उस डेट पे आना और जो है आपकी रजिस्ट्री करवाएंगे उस दिन। अगर आपने वो उसकी जो भी डिमांड्स हैं, जो आपने किसी थर्ड पर्सन से सुनी होगी, या तो वो वहां का पीएन होगा या कोई और थर्ड पर्सन होगा, टॉट उसको टाउट बोलते हैं, तो वो थर्ड पर्सन वहां पे होगा, तो उसके साथ उसकी सेटिंग होती है एंड वो इंटरनली पूरा चलता है। अब करप्शन वाले केसेस में क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है। मतलब वो पैसा तो जा रहा है तहसीलदार के पास, मगर वो जा रहा है कैसे, किसी तीसरे बंदे के हाथ से जा रहा है। मतलब बाहर कोई एक जूस वाला बैठा होगा या फिर कोई एक टाउट बैठा होगा जो कि आपसे पैसे लेगा एंड वो कहेगा कि मैं आपका काम करा दूंगा, अंदर मेरी पूरी सी सेटिंग है, आपको डेट भी शॉर्ट मिल जाएगी अगर अपॉइंटमेंट है तो, और आपके जो कागज है वो भी बन जाएंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। नाउ अब इस चीज में अगर आप सोचो कि भाई मैं उस तहसीलदार के खिलाफ जो है वो मैं कंप्लेंट फाइल कर देता हूँ, विजिलेंस वाले आएंगे और ऐसे ऐसे कार्रवाई कर लेंगे, तो वो चीजें नहीं पॉसिबल है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कल को टेक्निकल ग्लिच आएगा, वो तहसीलदार पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि पैसे आप दे रहे हो किसी थर्ड पर्सन को जो बाहर बैठा हुआ है, जो या तो नोटरी वाला है या कोई एक वैसे ही स्ट्रेंजर है या फिर कोई जूस वाला है, तो आप पैसे उसको दे रहे हो। अब मान लो कि वो पकड़ा भी जाता है, वहां से कनेक्ट कैसे करोगे कि वो पैसे तहसीलदार के पास जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में ओरल स्टेटमेंट से नहीं होता, वहां पे लिंकिंग एविडेंस होना चाहिए कि वहां से पैसे किस तरीके से जो है वो तहसीलदार के पास जा रहे हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन रहता है, तो आप लोग प्रूव ही नहीं कर सकते कि भाई आपके साथ करप्शन हुई है। मगर क्या होता है कि चलो आपने काम कराने के लिए पैसे दिए, मतलब उसने डिमांड किया, आप बोलोगे हमने तो क्यों देने थे। अब मगर आप लोगों में से ये बताओ कि कितने लोगों के जो है वो लाइसेंस बने हुए हैं, उन्होंने अपने मतलब उससे बनाया है, अपने दम पे बनाया है। तो बहुत ही निग्लिजिबल लोग होंगे जिन्होंने लाइसेंस जो है वो अपने दम पे बनाए होते हैं। मतलब आजकल लाइसेंस बनाने के लिए पहले लर्निंग टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पे होता है, एंड उसके बाद में जो रहेगा आपका परमानेंट टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको गाड़ी चला के दिखानी होती है इंस्पेक्टर को। अब आप सब लोगों को पता है कि भाई कंप्यूटर टेस्ट तो चलो आप पास कर लोगे, मगर जो गाड़ी चला के दिखाने वाला इंडिकेटर, लेफ्ट राइट एंड स्पीड किस तरीके से रखनी है, वो कैसे होगा वहां पे, तो वो इंस्पेक्टर जो है वो प्रॉब्लम कर देगा। तो आप लोग क्या करते हो कि भाई थोड़े से पैसे दे देते हैं, 1000 2000 5000, कहीं पे 7000, कहीं पे 10,000, तो इतने पैसे दे देते हैं, वो हमारा पास कर देगा। हम लोग भी जो है वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग भी पैसे दे रहे हैं, तो हमारी भी गलती हुई ना। हम लोग, हमारी गलती हुई, मगर हमारे ऊपर एक्शन नहीं हो सकता। एक्शन होगा उसके ऊपर जो पैसे ले रहा है। अब जो करप्शन का पूरा चैनल है वो हम लोगों से ही चल रहा है, मतलब हम लोग भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है ना। अब इसमें एक और चीज है, अब जैसे पासपोर्ट ऑफिस के लिए है, अब पासपोर्ट चाहिए, किसी को बाहर जाना है, किसी का फिक्स हो गया है कि भाई उसको स्टडी वीजा के लिए चाहिए पासपोर्ट, या फिर किसी की जॉब के लिए चाहिए, किसी को टूरिस्ट वीजा के लिए चाहिए, तो आप जब पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करते हो तो वहां पे एक पीसीसी का कॉलम होता है। मतलब पुलिस वाला आएगा, आपकी थर्ड पार्टी, मतलब वो चेक करेगा कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, किसी एफआईआर में आप पीओ तो नहीं डिक्लेयर हुए हो, तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि भले ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर ना हो, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट ना हो, तो भी वो पुलिस वाला आएगा, जी मैं वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप लोग वेरिफिकेशन करवा देते हो कि यहाँ पे मैं रहता हूँ, ऐसे है। एंड वो पैसे ना भी मांगे तो ये एक अंडरस्टूड होता है कि यार उसको पैसे दे दो 500 रुपए, ताकि वो मेरी फाइल जल्दी क्लियर कर ले और मेरा जल्दी पासपोर्ट आ जाए। मतलब करप्शन दोनों साइड से है, उसे भी पैसे चाहिए, हमारा काम भी जल्दी होना चाहिए, एंड इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं सकती। करप्शन जो है वो हमारे सिस्टम में डीप रूटेड है, करप्शन चलती ही रहेगी, तो करप्शन से आप बच ही नहीं सकते। कोर्ट में भी करप्शन है, कोर्ट्स में करप्शन कैसे है, कोई फाइल निकालनी है किसी कोर्ट से जिसमें कि आप ना तो पार्टी है ना कुछ, एंड वहां के एलमद को आप पकड़ते हो, वो उस एलमद को, एलमद क्लर्क कह सकते हो, तो क्लर्क को आप पकड़ते हो, क्लर्क को पैसे देते हो, वो 500,000 रुपए में आपको कोर्ट की पूरी फाइल दे देता है एंड फोटो स्टेट वगैरह करवा के, तो आप उस केस में पेश भी नहीं हुए हैं, मगर आप वो केस का पूरी आपके पास पूरी फाइल है। अब क्या होता है कि मान लो कि आप एक ऑफिसर को पकड़वा देते हो विजिलेंस के थ्रू कि
ये मेरे से पैसे मांग रहा था और मैंने इसको पैसे दिए, और वो पकड़ा जाता है, विजिलेंस आ जाती है उसी टाइम पे। मगर क्या होता है कि उसके बाद में अब वो पूरा डिपार्टमेंट, जो इस भी डिपार्टमेंट जिस भी ऑफिसर को आपने पकड़वाया है, वो पूरा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो जाएगा। अब आप अगर कोई दूसरा काम करवाने के लिए उस डिपार्टमेंट में आए हो, तो जो आपको फेस करना पड़ेगा, जो उनका रैथ हर ऑफिसर, एक पीएन से लेके एक सीनियर ऑफिसर तक जो है, वो आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं करेगा, वो आपकी 70 गलतियां निकाल देगा। फिर आपको खुद को पछतावा होगा, यार मैंने उस ऑफिसर को क्यों जो है वो विजिलेंस में कंप्लेंट दी, एंड जो भी चीजें हैं वो क्यों की। हमारा सिस्टम इस तरीके से बिल्ड है, इतना करप्शन डीप रूटेड है कि हम चाह के भी अब इससे बाहर नहीं आ सकते। सपोजिंगली एक पर्सन है, वो किसी मिड लेवल पे उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, उसने मतलब ये करप्शन देखी है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं, तो उसका ये माइंड है कि यार मैं तो करप्शन नहीं करूंगा और ना मैं होने दूंगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने नीचे वाले को रोक देगा, भाई करप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई पैसे नहीं लेने, अगर मेरे पास कोई कंप्लेंट आई तो तेरे खिलाफ में कार्रवाई करूंगा ना। अब क्या होता है कि वो जो नीचे वाला होता है, वो उसको बाईपास करके उसके ऊपर वाले ऑफिसर के पास चला जाएगा। जी ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाले भी तो पैसे खा रहा है। अब उसके ऊपर वाला जो पैसे खा रहा है, वो क्या करेगा, वो आपको बुलाएगा, कहेगा कि भाई आपके काम में ये गलती है, वो है। तो ना चाहते हुए भी उस बंदे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। मतलब अगर नीचे वाला करप्शन कर रहा है और जिस बंदे की अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब जिसके कॉन्शियस बड़ी क्लीन है, और वो करप्शन नहीं करना चाहता, तो वो पैसे नहीं लेगा, मगर वो नीचे वाला लेगा एंड वो उसको इग्नोर कर देगा, एंड वो पैसा जो है अब उसके सुपीरियर को जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम बना हुआ है कि आप करप्शन से हट ही नहीं सकते, और ये करप्शन चलता ही रहेगा। तो आप खुद सोचो, मतलब कोई एक ऐसा डॉक्टर बन जाए जो करप्शन के थ्रू उसने अपनी डिग्री ली है एंड वो हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह कर रहा है, तो ऐसे डॉक्टर से आप ऑपरेशन करवाओगे अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का? नहीं करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे? आपको पता है कि वो उतना क्वालिफाइड ही नहीं है, वो तो करप्शन के बेसिस पे उस पोस्ट पे बैठा है। ये जो करप्शन है, ये हमें कहीं नहीं लेके जाने देगा। जो टैलेंट है, टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, टैलेंट ऐसे ही मरता रहेगा। अगर कोई सी टैलेंट को बाहर जाने का मौका मिले तो वो बाहर चला जाएगा, बट इंडिया में तो टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया में टैलेंट जो है वो वेस्ट है। इसके लिए जो है कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए, या तो पूरी पब्लिक को अपना इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि कोई भी पैसा नहीं देगा किसी को, कोई काम करवाने के लिए एक पैसा नहीं देगा, तो जाके ये सिस्टम सही हो सकता है। मगर जब जिस भी देश में जहाँ पे जितनी ज़्यादा जनता होगी, वहाँ पे करप्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सबने काम करवाना है और इतनी सारी फाइल्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपका फाइल का नंबर बहुत लेट आएगा। तो ऐसे में क्या करोगे? आप पैसे दोगे। मगर वही डेनमार्क और फिनलैंड जैसी कंट्रीज हैं जो करप्शन इंडेक्स में सबसे मतलब लास्ट में आती हैं, लीस्ट है, मतलब वहाँ पे करप्शन है ही नहीं। वो क्यों नहीं वहाँ पे आते हैं? क्योंकि वहाँ पे लोग कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि पीसीसी के लिए कोई फाइल जा रही है, मतलब पासपोर्ट बनाने के लिए, तो पुलिस क्लियरेंस के लिए कोई एक फाइल आएगी 10 दिन में, 1 महीने में, तो वो करप्शन कैसे होगा? अगर उसको पैसे नहीं दिए तो भी वो उसे पीसीसी देना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं देगा तो उसके खिलाफ कंप्लेंट जाएगी, उसकी जॉब चली जाएगी। मगर हमारे देश में इतनी जनता है, इतने सारे लोग हैं कि यहाँ पे इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल। आपको मेरी वीडियो में जो भी चीज़ें अच्छी लगी, या आप जो भी चाहते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, वो प्लीज़ मेरे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं आगे से, और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। एंड जो भी ये कमेंट्स होंगे मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूंगा, एंड अपने आने वाली आगे वीडियोज़ में इसको थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।